हम वो लड़के हैं जो केहू के रोआवल बहुत बात नहीं है, रोआ के हंसावल बहुत बात होला। पवन सिंह के इस गाने को सुनते हुए बड़े हुए हैं। आज के दौर में हम लोग देख रहे हैं कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह छठ घाट पर रहती हैं, मांगों में सिंदूर होता है। वो छठ घाट पर एक वीडियो बनवाती हैं और वीडियो के बैकग्राउंड में पवन सिंह के आवाज में हमें सुनाई पड़ता है कि मनवा में आस लेके रोए ले बजनिया, कहिया बसेबू छठी मैया हमरो ई दुनिया। इस गाने को सुनकर एक फैन होने के नाते हमने सोचा कि पवन सिंह के नाम एक ओपन लेटर लिखा जाए, एक खुला खत जो पवन सिंह तक पहुंचे तो उनको पता चले कि वाकई में पवन सिंह के फैंस जो हैं या कोई भी जो फैन होता है किसी हीरो का, किसी सिंगर का, आखिरकार वो कैसे जाने अनजाने अपने आप को उसके व्यक्तिगत जीवन से कनेक्ट कर लेता है और वो चाहता है कि वो केवल प्रोफेशनल अच्छा ना रहे बल्कि अपने पर्सनल लाइफ में भी अच्छा रहे। पवन सिंह अपने किसी फैंस को सोशल मीडिया पर उनके लिए कोई लड़ता रहे, इसके लिए पैसा तो देते नहीं है, फिर भी कई हजार फैंस उनके लिए लड़ते हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन पर कोई उंगली उठाता है तो उसको आकर जवाब देते हैं और तब उसका इतना तो हक बनता ही है कि अगर उसको किसी बात का दुख लगे तो उस बात को आकर कहे। ज्योति सिंह का इंस्टा आईडी आप भी खोलिएगा, एक फैन होने के नाते आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा जिसमें ज्योति सिंह अपने गोद में किसी बच्चे को लिटाकर एक गाना लगाती हैं और उस गाने में पवन सिंह का आवाज होता है और उस गाने का जो पूरा का पूरा मूल होता है वह होता है कि अगर हमारे भी गोद में एक बच्चा आ जाए मैया तो हम धन्य हो जाएं। अब आगे पवन सिंह को जो हमने सोचा कि एक ओपन लेटर लिखेंगे, खुला खत, इसी खुले खत को हम पढ़कर आपके सामने रखेंगे। वीडियो पवन सिंह तक पहुंचे तो अच्छा ही होगा, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और इस खुले खत की जरूरत क्यों है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। जरूरत इसलिए है क्योंकि कोई भी सेलिब्रिटी कभी भी आकर इस बात को बड़ी आसानी से कह देता है कि हमने किसी को अपने लिए कुछ कहने के लिए कहा थोड़ी है। वो कह सकता है कि हमने तुमको अपने व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करने के लिए बोला तो नहीं है, अगर हमको कोई गाली दे तो मेरे तरफ से जाकर लड़ो, इसके लिए हमने कहा तो नहीं है। लेकिन जब कोई किसी भी हीरो का, हीरोइन का, सिंगर का फैन होता है, किसी क्रिकेटर का फैन होता है तो वो जानता है कि वो जाने अनजाने उन कामों को करता है जिसके लिए उसको किसी प्रकार का कोई तनख्वाह नहीं मिल रहा है। हमने पवन सिंह के बचपन के उस दौर को याद किया जिस वक्त पर हम पवन सिंह के फैन बने। हमने याद किया कि सनहिया लगावल बहुत बात नहीं है, सनहिया निभावल बहुत बात होला। पवन सिंह के इस गाने को हम लोग बार बार रिपीट करके कैसेट में सुनते थे। हमको वो दौर याद आया जब हमें लगता था कि यार पवन सिंह बड़ा अच्छा इंसान है। हमें लगता था कि वो दिल के इमोशंस को समझता है, क्योंकि उस वक्त पर हमें लगता था कि हमारे इमोशंस को पवन सिंह बता रहे हैं तो वो कितने इमोशंस को समझते होंगे। लेकिन जब हमने ज्योति सिंह के उस वीडियो को देखा, हमने एक लड़की के मर्म को समझा, तब हमने सोचा कि यार हमारा पवन सिंह इतना इमोशनल लेस तो नहीं हो सकता है, इतना इमोशंस लेस वो हो ही नहीं सकता। ज्योति सिंह का वीडियो इंस्टाग्राम पर अब भी अवेलेबल है, आप जाकर देखिएगा। शायद उस मर्म का 10% भी आप समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि हां शायद पवन सिंह से गलती हो रही है। अब एक फैन होने के नाते और हमें लगता है कि तमाम फैंस जो हैं उनकी भी दिल की यही चाहत है, हम उन तमाम फैंस के माध्यम से, इस खत के माध्यम से पवन सिंह को, इस वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि शायद अब वक्त है कि जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में उन्होंने जो चाहा वो हासिल किया है। अब जरूरत है कि अपने व्यक्तिगत जीवन में जो तमाम उथल पुथल चल रही हैं उनको संभाला जाए, उनको समेटा जाए, वरना आसमान को पकड़ते पकड़ते जो पैर के नीचे का धरती है वो कब सरक जाएगा इसका पता नहीं चलेगा। पवन सिंह के बारे में कोई अपशब्द बोलता है और उस वक्त पर अगर पवन सिंह का फैन बिना उनसे इजाजत लिए जाकर
उस व्यक्ति को पवन सिंह की तरफ से जवाब देता है, उससे लड़ता है, तो हमें लगता है कि अगर पवन सिंह के किसी कार्य से उसको दुख हो तो उसको भी बताने में परहेज नहीं होना चाहिए, उसको बताना चाहिए। और पवन सिंह को शायद अगर उस वक्त पर उस फैन से कोई दिक्कत नहीं होती, जब वो उनका समर्थन आंख बंद करके करता है, तो अगर उसको किसी बात का दुख हुआ और वो अपने उसी हीरो के सामने उस बात को कहे, तो उनको इस बात से भी दुख नहीं होना चाहिए। हम लोग कई दफा कह देते हैं कि पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन क्या है ना कि अब पवन सिंह के जीवन को जरा गौर से देखिएगा। पर्सनल लाइफ उस वक्त पर पब्लिक लाइफ बन जाता है जिस वक्त पर उनको जरूरत होती है। और ऐसे में हमको लगता है कि एक फैन होने के नाते, चूंकि हम पवन सिंह के लिए उस वक्त पर भी लड़ते रहे हैं जब हमें पता है कि हाँ वाकई में वो गलत हैं, तो अगर हमको किसी बात का दुख हुआ तो हमको इसे बता ही देना चाहिए। और इसीलिए हमने ज्योति सिंह के उस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड किया कि ना, हम ये वीडियो बनाएंगे। हमें पता है इस कमेंट में वीडियो के अगर पवन सिंह के फैंस कमेंट करेंगे, फिर भी हमें पता है कि वो इस बात का समर्थन करेंगे कि हाँ, व्यक्तिगत जीवन में जो पवन सिंह अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतना सफल है, वो इतना ज्यादा असफल है कि आज की तारीख में उनके फैंस को भी निराशा होती है। निराशा होती है जब कोई कहता है कि जो पवन सिंह है, वो पवन सिंह तो लड़कियों को कुछ नहीं समझता, क्योंकि इस बात को कहने के लिए पवन सिंह उनके सामने कई सारे उदाहरण छोड़ चुके हैं। हमें पता है कि पवन सिंह के फैन होने के नाते हम अब भी नहीं मानते कि पवन सिंह के दिल में कुछ भी लड़कियों के प्रति ऐसी चीजें हैं, लेकिन अगर पवन सिंह अपने व्यक्तिगत जीवन को ठीक नहीं कर पाते तो शायद फैंस का जो ये मर्म है वो समय के साथ बढ़ेगा। हमने एक ओपन लेटर कहिए कि पवन सिंह के लिए लिखा है। हमने जो कहा है इस वीडियो में, ज्योति सिंह का वीडियो देखने के बाद हमने जो महसूस किया, सिर्फ उस बातों को कहा है। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अंत में फिर से हम अपना परिचय दे देते हैं। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।